नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है क्लास। हम सबसे पहले कुछ बेसिक थ्योरम कर लेंगे। बेसिक थ्योरम से मिलते जुलते फिर हम एक्सरसाइज करेंगे, जिससे कि आपको एक्सरसाइज करने में थोड़ी आसानी होगी। तो 10.2 की करने से पहले हम प्रीमियर नंबर 10.1 और 10.2 कर रहे हैं। अगर आपको ये दोनों प्रीमियर समझ में आ जाती है तो वो क्वेश्चन करने में भी बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, वैसे भी ये बहुत इजी प्रीमियर है, पढ़ लेते हैं। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती हैं। ये आपको प्रूफ करना है कि वृत्त की बराबर जीवा, मतलब अगर किसी वृत्त के अंदर दो बराबर जीवा गिवन है तो आपको ये प्रूफ करना है क्या आपके जो अंदर वाले एंगल है, ये वाले जो जीवा से बन रहे हैं, ये बराबर हैं या नहीं है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो, आपको इन दो ट्रायंगल को सर्वांगसम प्रूफ करना है। जैसे ये सर्वांगसम प्रूफ हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो तो आपको एंगल दे रखे हैं बराबर होंगे। सर्वांगसम करने के लिए हमें तीन चीज प्रूफ करनी होती है। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर में देखे थे 7वें 8वें में। देखो, एक ओ ए बराबर ओ सी के होगा, ओ बी बराबर ओ डी के होगा, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो दो तो ये प्रूफ हो गए। और तीसरा हो गया कि ए बी बराबर सी डी के, जो कि मुझे गिवन है। तो वैसे ये तीनों चीज बराबर हो गई। जैसे ये तीनों चीज बराबर हो गई, उसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा वो भी आपका बराबर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने उसकी जो चैप्टर आपने सर्वांग वाला चैप्टर किया है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है और ए बी बराबर सी डी जी वाई, ये भी मुझे गिवन है कि ए बी बराबर सी डी जो है जी वाई, वो है दिया हुआ है कि वो बराबर है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि एंगल ए ओ बी बराबर होना चाहिए एंगल सी ओ डी के। ये मुझे सिद्ध करना है। इसमें कोई रचना नहीं करनी, कुछ नहीं करना। दिया आपको सिंपल है, एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र ओ है और दो आपको जी में बराबर दे रखी है। प्रूफ करना है ये एंगल आपस में बराबर है या नहीं है। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन, उत्पत्ति शुरू करते हैं। यह प्रमाण जैसा आपका दिल करे वैसा कर सकते हो। आप दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में, एक ये और ये, इसके अंदर ओ ए बराबर होगा ओ सी के एंड ओ बी बराबर होगा ओ डी के। क्यों? वृत्त की त्रिज्याएं, एक वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये अब मैंने बेसिक क्लास में बता दिया था आपको। और तीसरी चीज है ए बी बराबर है सी डी के, ये मुझे दिया हुआ है या गिवन है। तो देखा आपने, तीन चीज बराबर हो गई। तो हम लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ए ओ बी सर्वांगसम है ट्रायंगल सी ओ डी के। क्यों? साइड 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 सर्वांगसम नियम द्वारा। ठीक है, और अगर ये सर्वांगसम है तो अतः एंगल ए ओ बी बराबर होगा एंगल सी ओ डी के। क्यों? सीपी सीटी नियम द्वारा। है तो हम प्रमेय नंबर 10.2 पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है यदि एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं बराबर होती है। ये पहली प्रमेय से बिल्कुल रेसिप्रोकल है। ये कहता है कि यदि ये वाले एंगल आपके बराबर हैं तो प्रूफ करना है क्या ये जीवा बराबर होगी या नहीं होगी। तो मैं इसका नाम करता हूं ए बी सी और डी। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे प्रूफ ये करना है कि अगर ये दो एंगल बराबर हैं तो क्या जीवा बराबर होगी या नहीं।
बिल्कुल पुराने प्रमेय की तरह है, बस थोड़ा सा ही हेर फेर है। वहां ये जीवा दे रखी थी, एंगल बराबर करना था। यहाँ एंगल दे रखा है, जीवा बराबर करनी है। बस एक पॉइंट के क्लियर करने के बाद ये क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, शुरू करते हैं। दिया क्या है? दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ठीक है, और एंगल AOB बराबर एंगल COD के, ये मुझे बराबर दे रखा है। ठीक है, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि कि AB बराबर है CD के। मुझे सिद्ध करना है कि AB बराबर होना चाहिए CD के। अब हम उत्पत्ति शुरू करते हैं इसकी। उत्पत्ति में वही दो ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD में, इन दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। इसमें OA बराबर है OC के तथा OB बराबर है OD के। क्यों है बराबर? वृत्त की त्रिज्या, इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस ऑफ ट्रायंगल और सर्कल। ओके, अब तीसरी चीज क्या बराबर है? एंगल AOB बराबर है एंगल COD के। क्यों? दिया है। तीन चीज प्रूफ हो गई है, तो हम क्या लिखेंगे? अतः ट्रायंगल AOB सर्वांगसम है ट्रायंगल COD के। क्यों? साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम द्वारा। और इसलिए क्या होगा? इसलिए AB बराबर होगा CD के, CP/CD नियम द्वारा। अब समझ में आया क्या करा मैंने? तो हम कह सकते हैं कि इस वृत्त की जीवाएं बराबर है। ठीक है, HP हैंस प्रूफ, मतलब इति सिद्धम जो आपके दिल करे वो लिख सकते हो। नमस्कार बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 10.2 कर रहे हैं। इसमें दो सवाल है। ठीक है, ये आपके प्रीमियर पर डिपेंड करता है। 10.1 और 10.2 के बिल्कुल उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है आपका। अगर आपने इसकी प्रीमियर की वीडियो देख रखी है तो ये क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, शुरू करते हैं क्वेश्चन देरी न करते हुए। याद कीजिए कि दो वृत्त सर्वांगसम होते हैं। अब सर्वांगसम वृत्त किसे कहते हैं? सर्वांगसम वृत्त का मतलब है दो वृत्त बिल्कुल सेम टू सेम हो। जैसे कि मैं इस वृत्त को उठाकर इस पर रख दूं या इस वृत्त को उठाकर इस पर रख दूं, दोनों की जो त्रिज्या बराबर होगी और जो गोलाई है वो भी आपस में बराबर हो, तो ऐसे वृत्त को हम सर्वांगसम वृत्त कहते हैं। यदि उनकी त्रिज्या बराबर हो, तो देखो बोल डिस्टेंस की त्रिज्या बराबर हो, तो सिद्ध कीजिए कि सर्वांगसम वृत्तों की बराबर जीवाएं। मतलब इस क्वेश्चन में दे दिया है कि इसकी जो जीवा है वो आपस में क्या है? बराबर है। तो जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ये वाला कोण जो है वो आपस में बराबर हो। यानी कि ये जो आपको चीज दे रखी है ये आपको मुझे प्रूफ करना है कि एक जो है वो दो के बराबर हो। ये मुझे प्रूफ करना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं दिया क्या है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है। दिया है दो वृत्त या O और O डैश, ये O डैश से ध्यान रखना, O डैश वाले दो सर्वांगसम वृत्त मीन्स वृत्त है, मीन्स कि OA बराबर है OB के और जो कि बराबर है OC बराबर है OD के, O डैश के, यहाँ पे गलती करिए O डैश D C और OD के, ये आपको बराबर दे रखे हैं। ठीक है,
क्योंकि त्रिज्या बराबर है, ये आपको बराबर, जैसे सर्वांग है तो उनकी त्रिज्या बराबर है। और क्या दे रखा है, और दे रखा है कि ए बी बराबर है सी डी के, मतलब आपको दोनों जीवा क्या है जो भी है वो बराबर दे रखी है। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि एंगल AOB बराबर होना चाहिए एंगल CO' के, मतलब ये दो एंगल आपको क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं, इसके लिए उत्पत्ति शुरू करते हैं। उत्पत्ति शुरू करते हैं बेटा। उत्पत्ति में सबसे पहले देखो आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे, ये दो ट्रायंगल में हम सर्वांग प्रूफ करेंगे, जिसके अंदर आपको पता चलेगा कि ये रेखा बराबर है इस रेखा के, ये रेखा बराबर है इस रेखा के, ये रेखा बराबर है इस रेखा के। अगर इस दोनों वृत्तों के अंदर, मतलब दोनों त्रिभुजों के अंदर अगर तीन चीज बराबर है तो ये भी चीज आपकी बराबर होगी CPCD द्वारा। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज CO'D में, देखो इसमें और इसमें, तो इसमें दे रखा है कि OA बराबर है O' के एंड OB बराबर है O' के। क्यों, सर्वांग वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, और AB बराबर है CD के, क्यों, दिया है। तो क्या तीन चीज बराबर हो गई आपके पास, हाँ तीन चीज बराबर हो गई, तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज AOB सर्वांगसम है त्रिभुज CO'D के, क्यों, साइड 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 सर्वांगसम नियम द्वारा, ठीक है, तो अगर ये दोनों वृत्त सर्वांगसम है, इसलिए एंगल AOB बराबर होगा एंगल CO'D के, क्यों, CPCT नियम द्वारा। ठीक है, हैंस प्रूफ। ये आपका पहला सवाल था। इसका दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि यदि सर्वांगसम वृत्तों की जीवाएं उनके केंद्रों पर बराबर कोण अंतरित करें तो जीवाएं बराबर होती है। जो हमने इसका पहला सवाल किया था ये उससे विपरीत है। उस क्वेश्चन में कह रहे थे कि जीवा बराबर है तो आपको कोण बराबर करना था। इस क्वेश्चन में आपको कोण तो बराबर दे रखा है, पर जीवा पूछिए कि जीवा बराबर है या नहीं है। ये भी थ्योरम की तरह हो गया, इसलिए अब इसको थोड़ी देरी ना करते हुए इसे फटाफट से शुरू करते हैं। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, दिया है, क्या दिया है, O और O' वाले दो सर्वांगसम त्रिभुज, वृत्त, जिसमें आपको पता ना चाहिए, जिसमें OA बराबर है OB बराबर है O' बराबर है O' के। तो ये तो त्रिज्या बराबर है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज की वृत्त की सर्वांगसम त्रिज्या जो होती है बराबर होती है। ओके, और इसके अलावा हमें गिवन है कि एंगल AOB बराबर है एंगल CO'D के। ये मुझे इसमें ये वो जो एंगल है बराबर दे रखे हैं। अब इसमें सिद्ध क्या करना है, इसमें सिद्ध करना है कि AB बराबर होना चाहिए CD के। तो मुझे यहाँ पर ये सिद्ध करना है क्या इनकी जीवाएं आपस में बराबर हैं या नहीं है। तो मैंने क्या करा, सीधा क्वेश्चन कर लेते हैं, हम आते हैं उत्पत्ति पर। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, आपको दिया गया है तो आपको इसमें काम दे रखा है कि त्रिभुज OAB और त्रिभुज CO'D में इन दोनों की बात हो रही है। तो वो भी तीन चीजें, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके, और ये एंगल बराबर है इस एंगल के। तो कितनी चीज प्रूफ हो गई, तीन।
तीन प्रूफ होते हैं, हम इसे कह सकते हैं सर्वांगसम है, और सर्वांगसम से भी कोई भी चीज बची हुई जो होती है वो हम बराबर कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर क्वेश्चन के लिए। ओ ए बराबर है ओ डैश सी के और ओ बी बराबर है ओ डैश डी के। क्यों? सर्वांगसम वृत्त की त्रिज्याएं। ठीक है, और एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल सी ओ डैश डी के। क्यों दिया है? ये मुझे दे रखा था। तो अगर कोई तीन चीज बराबर हो जाती है तो आपको पता चल गया होगा कि अतः ट्रायंगल ठीक है, ए ओ बी सर्वांगसम है ट्रायंगल सी ओ डैश डी के। क्यों? साइड एंगल साइड सर्वांगसम नियम द्वारा। ठीक है, नियम द्वारा। अगर ये दो ट्रायंगल सर्वांगसम है तो अतः यानी कि इसलिए ए बी बराबर होगा सी डी के। क्यों? सी पी सी टी नियम द्वारा। सर्व कॉन्ग्रेंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल यानी कि सर्वांगसम त्रिभुज के सर्वांगसम भुजा। ठीक है। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share and